पढ़ाए थे जंतु उत्तक पढ़ा दिए थे। उसमें आता है एपिथेलियमी उत्तक के जो होते हैं, यह जंतु के जो ऊपरी सतह जो होती है, चमड़ी होती है, उसी को कहा जाता है। जो अंदर की सारी चीज़ों क्या आता है वो सुरक्षित प्रदान करता है। ये हम बता दें, लिखा जाता है जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को एपिथेलियनी उत्तक कहते हैं। देखिए, जो ऊपर जो जंतुओं के शरीर होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आप बकरे के देखेंगे तो बकरे में अलग मिलेंगे, जो सुअर होते हैं उनको अलग मिलते हैं, मुर्गी को जो देखेंगे वो अलग मिलते हैं। लेकिन जो बाहरी सतह जो होते हैं मनुष्य में देखेंगे अलग मिलते हैं। ये चमड़ी जो होती है एपिथेलियम उत्तक कहलाते हैं। ये कई तरह के होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं। जो अमाशय के अंदर भी पाए जाते हैं। जो लीवर होते हैं उसके बाहरी कई तरह के उत्तक ये पाए जाते हैं। पतली उत्तक होते हैं, मोटी उत्तक होते हैं। ये जंतु के यह फेफड़ों जैसे या फेफड़े होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। ग्रास नली में पाए जाते हैं, ब्रिक नली में आप पाए जाते हैं। ब्रिक नली वो हुआ उसमें भी पाए जाते हैं। यह रक्त वाहिनी होते हैं, जो रक्त वाहिनी आदि चीजों में क्या पाया जाता है, यह एपिथेलियमी उत्तक पाए जाते हैं। और भी इसके अनवर्त होते हैं, जो इसके कई पार्ट पाए जाते हैं एपिथेलियमी के। इसको क्या करेंगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसलिए ये देखिए, यह ऐसे भी पाए जाते हैं, यह जैसे हो गए हैं, यह जो हुआ है ऐसे भी पाए जाते हैं। जो ये हरे रंग के होते हैं, ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ये होते हैं सल्की। ये जो होते हैं ये सल्की जो उत्तक होते हैं, ये पतली होते हैं। ये क्या होते हैं, पतली होते हैं। ये चिपकने, ये जो होते हैं उत्तक, ये परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थों में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, परतों के बीच कहने वाले पदार्थ कम होते हैं, कम है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम पाया जाता है। कोशिकाओं बीच कम स्थान घेरता है। यह परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं। यह कोशिकाओं के बीच कम स्थान घेरता है। यह होते हैं सल्की उत्तक होते हैं। इसके बाद आता है थोड़ा सा और, यह आते हैं ऐसे,
खाने भाई खाने, यह इस तरह रहेगा, यह इस तरह रहते हैं। यह द्रो मॉडल होते हैं, ये 4 कोण के पाए जाते हैं। ये ऐसे थे, ये बीच में क्या होता है, केंद्रक होते हैं। ऐसे में होता है, ये घनाकार होते हैं। ये क्या होते हैं, घनाकार होते हैं। यह घनाकार उत्तक होते हैं। ये छोटी छोटी बातें आगे जाके बड़ी हो जाती हैं। ये घनाकार उत्तक जो होते हैं, यह शरीर के भिन्न अंगों के बीच पदार्थों को, ये छिलकी नुमा उत्तक को अलग करती है। यह जो होते हैं, यह पदार्थ को शरीर के अंदर जो भी पाए जाते हैं अपशिष्ट, यह शरीर के बाहरी वातावरण के बीच परंपरा शरीर की बाहरी वातावरण को, शरीर विभिन्न अंगों को वातावरण से क्या आता है, पदार्थों को अलग करते हैं। जैसे बाहरी हुआ, ये बाहरी वातावरण और शरीर के बीच की प्रामुख्यता के पदार्थों के आदान प्रदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह जो पड़ते घनाकार उत्तक होते हैं, बाहरी शरीर के बाहरी वातावरण, यह जो होते हैं शरीर के बाहरी वातावरण और शरीर के बीच का परामर्श जो पदार्थ पाए जाते हैं आदान प्रदान में, उनके में क्या कहते हैं, भूमिका निभाती हैं। हर एक चीज़ का, मनुष्य जंतुओं का हर एक पार्ट, ऊर्जा, सब इस चीज़ है, वही उनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे हाथ का काम है किसी सामान को उठाकर खाना, तो खाना तो हम उठा खाते हैं। जैसे आम हुआ, आम हाथ से तोड़ेंगे, हाथ खाएंगे, तो मुंह का काम है इसको खाना, ठीक है। तो इसका काम यहाँ तक होता है। उसके बाद क्या होता है, आमाशय क्या है, उसका पाचन क्रिया करना, सही शरीर में अंगों में भेजना। और ब्लड क्या काम होता है, ऊर्जा का जो भी होता है वो ऑक्सीजन के माध्यम से पूरे शरीर में अलग अलग ट्रांसफर करना। तो हर उत्तक का काम अलग अलग होते हैं। यह हुए 2 घनाकार होते हैं, यह सल्की उत्तक या यह घनाकार उत्तक है। इसके बाद आता है स्तंभ वाला, उसको बता रहे हैं। सारे उत्तक अलग अलग होते हैं। ये सब एपिथेलियनी उत्तक में ही आते हैं। इसके बाद आता है स्तंभाकार। ये स्तंभाकार क्या होते हैं, जैसे ये ऐसे होते हैं, ये उत्तक,
यह होते हैं ऐसे में, यह केंद्रक में होते हैं, यह केंद्रक में पाया जाता है। और देखिए ये उत्तक ऐसे पाए जाते हैं। ये होते हैं स्तंभाकार उत्तक। ये स्तंभाकार उत्तक में क्या होते हैं, यह स्तंभाकार उत्तक ये सल्की जो होते हैं ये फिल्म में ये काम करते हैं, लेकिन इनकी भी स्तंभाकार में क्या आते हैं, ये कोशिकाओं मौजूद है जो अवशोषण और स्रावित होता है, जो जिसे स्तंभाकार में होता है, जहाँ अवशोषण और स्रावित होता है, जैसे आंत के भीतरी अवस्था में, जहाँ लंबी एपिथेलियनी कोशिकाएं मौजूद होता है, ठीक है। इसे श्वास नली हुआ, जैसे श्वास नली स्तंभकार में रहता है, जहाँ अवशोषण और स्रावित होता है, और जिसे आंत के भीतरी स्तर पर जहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिका की मौजूद होती हैं, और भी होता है जहाँ श्वास नली होती हैं, वह स्तंभकार के द्वारा भी क्या हैं संभव होती है। और इसके एक उत्तक होते हैं, यह स्तनधारी होते हैं, स्तरित सल्की होते हैं, स्तरित सल्की होते हैं, यह प्रस्राव बड़े होते हैं, ऐसे इस रूमा के होते हैं। यह स्तरित सल्की उत्तक, ये स्तरित सल्की उत्तक जो होते हैं, यह इनको अस्थायी साफ करने किसी गत श्लेष्मा को आगे अवशोषित, यह स्तरित उत्तक जो होते हैं इसका काम होता है इनकी गति, श्लेष्मा के आगे स्थानांतरित करके साफ करने में क्या था सहायता प्रदान करती है,
करती है। इस प्रकार स्पिनिंग को इस प्रकार ये कि पुस्तक को अस्थायी कल की पुस्तक कहते हैं। जहाँ यह ग्रंथि पाई जाती हैं, ऐसे काम होते हैं। इनकी गति जो श्लेष्मा होती हैं उनका शांत करके साफ करने की क्रिया होती है। जैसे मशीनों में होती हैं, जो मुझसे कुट्टी मशीन ले लीजिए, हाई पार्ट पूजा अलग अलग होता है, वायरिंग का काम अलग होता है, पट्टी का काम अलग होता है, कुटने का कटोरा का काम अलग होता है, धान को ले जाना। तो हर एक चीज़ जो जो भी ये सब उत्तक के ही हैं, जितने प्राणी सब उत्तक हैं, लेकिन उनका काम अलग अलग होता है। जैसे बकरे का क्या होता है, जब काट दिया जाता है तो उसकी चौड़ी कुछ छुड़ाया जाता है, तो उसकी चौड़ी कुछ और होती है। उसको उसी से समझ लीजिए, मुर्गे को काटने के बाद उसकी चौड़ी कुछ और होती है, क्योंकि वह सबकी चौड़ी अलग होती है। मनुष्यों के भी, जंतु जानवरों को, तो सबके उत्तक क्यों होते हैं, सबके उत्तक होते हैं, लेकिन उनके उत्तक में कई चीज़ें पाई जाती हैं। अब आता है इसके बाद संयोजिक उत्तक। अब क्या होता है संयोजिक उत्तक क्या होते हैं, आइए इसके बारे में समझा जाए। देखा जाता है बकरे जब क्या कहते हैं, बकरों को जब काट लिया जाता है तो उसकी चमड़ी क्या कहते हैं, उससे ऊपरी सतह को छुड़ाया जाता है। जो जब उसको छुड़ाया जाता है, उस चमड़ी को उसमें टाइट क्या था, उसको वो मार्केट में बेच दी जाती है। तो उसकी चमड़ी अलग प्रकार की होती हैं। जंतु जानवरों के, कई जानवर के होते हैं अलग अलग कुत्ता। मुर्गे के हल्के होते हैं, जिससे क्या फट भी जाते हैं, उसमें वसा अधिक, मुर्गे के चमड़े में क्या है, अधिक वसा पाया जाता है, जिससे आप मांस को सह लेते हैं, अन्यथा वो क्या होता है पहले एक्सपायर हो जाते हैं। और संयोजित उत्तक आइए देखा जाए। संयोजित उत्तक क्या होते हैं, संयोजित उत्तक रक्त का एक प्रकार संयोजित उत्तक होता है। रक्त का एक प्रकार का होता है। इस संयोजित उत्तक क्यों कहा जाता है। अब ये रक्त का जो होता है एक प्रकार संयोजित उत्तक होता है। संयुक्त की कोशिकाएं आपस में कम दूरी होती हैं, और जो संयोजी उत्तक होते हैं वो आपस में क्या आते हैं, कम जुड़ते हैं। जुड़ी होती हैं अंतःकोशिका अधात्री होती हैं। अंतःकोशिकाएं जो होती हैं अंतःकोशिकाएं क्या होती है, अंतःकोशिकाएं अधात्री होती हैं। अधात्री में होती हैं, या अधात्री जैली की तरह तरल
संघन या कठोर हो सकती है। धात्री की प्राकृतिक विशिष्ट संयोजक ऊतक का के अनुसार बदलती रहती है। देखिए ये संयोजी जो होता है रक्त का एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है और संयोजी ऊतक कोशिकाओं आपस में कमजोरी होती हैं। दूसरा नंबर अतः अंतः कोशिकाएं जो होती हैं, अंतः कोशिकाएं शरीर के अंदर की कोशिकाएं जो होती हैं बहुत ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में हर मनुष्य को जाल के एक मकड़ी की जाल की तरह फैला हुआ बाकी दिखाई देता है, कम ही हमको कोशिकाएं दिखाई देती हैं। वो अधात्री जो होती है जो धसी होती है वो धसी होती है या अधात्री जेली की तरह तरल संघन या कठोर हो सकती हैं। अधात्री की प्राकृतिक विशिष्ट संयोजक ऊतक के कार्य पर अनुसार बदलती रहती हैं। प्राकृतिक के अनुसार सभी लोग क्या कहते हैं बदलते रहते हैं, जो जहाँ रहता है वहीं की क्रियाएं समझते हैं और बोलते हैं। ब्लड क्या होते हैं कोशिका द्रव पास्थिति। देखिए एरत जो संयोजक ऊतक होते हैं इसे यह मान लीजिए जो होते हैं यह इनकी का अलग अलग होती है। ये होते हैं रेडियो वसा साइट जो होता है यह ऐसे होते हैं क्योंकि यह कई तरह के पाए जाते हैं। और ब्लड देखिए ये संयोजी ऊतक है जैसे ये रेडियो वसा होते हैं। यहाँ लिख रहे हैं रेडियो वसा साइट ये होते हैं। यह हर एक जंतु मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं। और इसके बाद आता है ब्लड। संयोजी ऊतक के प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए अब ब्लड सभी लोग जानते हैं, लेकिन ब्लड को अगर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो कई तरह के दिखाई देते हैं। ब्लड इसलिए आज कोई भी नॉर्मल दवा से नहीं ठीक हो पाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ब्लड जांच करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में फैला हुआ, कोई किसी प्रकार की बीमारी रहेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या रहेगा तो ब्लड द्वारा क्या होगा हम पता कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो ब्लड होते हैं जैसे
ये जो दिखाई दे रहे हैं ये नलिकाएं हरे होते हैं, ये हरी हैं। ये जो है ये हरी है, ये यहाँ से कनेक्ट है, या ये लाल है। जो इस तरह मारे हैं ये हरे रंग के या लाल रंग के होते हैं, लेकिन इनके क्या अलग अलग काम है। ये बृहत ये जाली का फाइबर होते हैं। यह जो होते हैं ये जाली का फाइबर होते हैं। इनका काम है रेशेदार, ये रेशेदार होते हैं। रेशेदार रेशे कोरक होते हैं। ये प्लाज्मा कोशिका होती है। ये जो होते हैं पेसड़ी कोशिकाएं होती हैं। यह जो निकाले हैं यह दोनों, इसको पढ़ा जाता है क्रूजन। ये होता है बृहत देखिए ये ब्लड है। ये मान लीजिए क्या है, यह यहाँ पे यह एक ब्लड है। ब्लड का ग्रुप होता है रक्त। यह ब्लड क्या ग्रुप है, ये इसको पढ़ेंगे। यह होता है रक्त। यह रक्त में पाए जाते हैं, ब्लड सबके अंदर पाए जाते हैं होते हैं। उसमें ब्लड की क्या होता है, जैसे ए होता है, ए बी होता है, ओ होते हैं, ऐसे ब्लड पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं। तो उनकी का क्षमता अलग होती है। ये जाली का फाइबर होते हैं। ये जैसे कोरक होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या जो देखने पे पाया जाता है। ये प्लाज्मा कोशिका होती है। ये सब्सपेसिफिक कोशिकाएं होती हैं। या ये जो रेशे निकलने होते हैं इन दोनों का इंक्लूजन फाइबर होते हैं। ये बृहत वृक्षकांड होते हैं। ये जाली का फाइबर होता है। ये ब्लड में इतने ग्रुप पाए जाते हैं। अब बताएं, ये हरे रंग के होते हैं, ये लाल रंग के। जो बिंदी बिंदी मारे हैं ये हरे रंग का है, ये लाल रंग के होते हैं। ये ब्लड का एक हिस्सा है। इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब हम देखेंगे क्या गए यह दिखाई देते हैं। यह संयोजी ऊतक के प्रकार होते हैं। देखिए यह RBC और WBC इनके अलग अलग कार्य होते हैं। या RBC जो होते हैं, RBC और WBC ये प्लाज्मा कणिकाएं और श्वेत कणिकाएं होते हैं। यह जो होते हैं यह रेड होते हैं, यह लाल रंग के होते हैं। और यह जो होते हैं
सफेद, यह सफेद रंग के होते हैं। इनके क्या क्या होते हैं? रक्त की तरह अधात्री। अब हम बता रहे हैं। आरबीसी और आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? ये रक्त की तरह अधात्री होते हैं। रक्त के अधात्री, रक्त की तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। तो कहते हैं प्लाज्मा में जो होते हैं, प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, कणिकाएं जो होती हैं वो आरबीसी जो कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, कणिकाएं को बीसी तथा प्लेलेटस निलंबित होते हैं। निलंबित लिम्बित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन वसा, प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन का भी होता है। रक्त गैसों शरीर के पचे हुए भोजन हार्मोन्स और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। जो संयोजी ऊतक होगा, ये ब्लड जो होते हैं आरबीसी रक्त कणिकाएं होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी ये सफेद रक्त
कणिकाएं होती हैं। रक्त के तरल और धात्रि को भाग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के लाभ रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटस निलंबित होते हैं उसमें। प्लाज्मा में लिम्बन में हृदय पहुँचते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स का भी होता है। रक्त गैसों शरीर में पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग से संवहन करता है। ब्लड, अब इसके ऊपर बताएंगे, ठीक है। और इसी तरह रक्त की यह एक स्लाइड, रक्त की एक बूंद स्लाइड क्या है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे कोशिकाओं को, तो वो जो बताए थे वह सेम चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। ब्लड देख हम काट देते हैं, सिर्फ ब्लड लाल दिखाई देता है, लेकिन हम जब सूक्ष्मदर्शी दिखाई देंगे उसको बड़ा करके तो और चीज़ें दिखाई देती हैं। अब इसी तरह अब वीडियो को हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और बच्चे को ग्रुप में भेजते रहिए। अगर ग्रुप में वो भी बच्चे क्या पढ़े लिखे हैं, और कम से कम शेयर बहुत करिए कि हमारे वीडियो क्या हो, चल जाए, सब्सक्राइबर हो। धन्यवाद।